इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और अदर वैकेंसी जो आने वाली है उनके रिगार्डिंग की जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो पहली बार इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन फॉलो उनको करना चाहिए, उनकी एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, और सेकेंड है कि आपकी वैकेंसी आती है तो आपको किस स्टेज पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है या जिनका पेपर अभी तक कोई पेपर दिए हो अच्छा नहीं हुआ है तो उनको किस सेक्शन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपके सिलेक्शन का आधार क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो पहली बार फॉर्म अप्लाई करेंगे या जो अप्लाई किए थे पेपर वगैरह अच्छा नहीं हुए हैं उनके लिए है कि आपको किस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको स्टेज सेकेंड पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग समय के साथ क्या होती है, जितना आप प्रैक्टिस समय के साथ करते जाते हैं, जितना टाइम स्पेंड करते हैं टाइपिंग पर, आपका प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होता है उसकी स्पीड और एक्यूरेसी कंटिन्यू और स्टेबल होती जाती है। तो आप क्योंकि जब आप एग्ज़ाम आ जाने के बाद नोटिफिकेशन आउट हो जाने के बाद आप जब भी टाइपिंग करते हैं तो आपका एक ही मकसद होता है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड मोर देन मोर हो जाए, जिससे क्या होता है कि आपकी टाइपिंग तो बढ़ जाती है, एक्यूरेसी घटती जाती है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं पेपर में आप उस टाइपिंग की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, नई वैकेंसीज आने वाली हैं, कितनी क्या कब आएंगी इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि समय के साथ की गई टाइपिंग ही आपको सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचाती है। और नेक्स्ट देखते हैं कि और जो स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट भी ऐसा नहीं है कि इसका कोई रोल ही नहीं है, यानी टाइपिंग ही सब कुछ है, टाइपिंग से ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है। स्टेज फर्स्ट में भी आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो जैसे आप पढ़ रहे हैं अदर एग्जाम के लिए जो भी बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं उसका मोर देन मोर रिवीजन करते रहें, क्योंकि आप पढ़ाई तो ज़्यादा करते हैं लेकिन रिवीजन कम करते हैं, इसलिए आप लोगों को रिवीजन करने की ज़रूरत है। जो भी टॉपिक पढ़ें उसको एक बार हफ्ते में ज़रूर रिवाइज करें, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका धीरे धीरे दूर होता रहेगा। और आपको दो सेक्शन पर जरूर काम करना है रिटेन में, कंप्यूटर और रीजनिंग पर, क्योंकि लगभग 25-25 क्वेश्चन का अगर मान सकते हैं कि कंप्यूटर और रीजनिंग का वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो आप इस दो सेक्शन पर जरूर काम करें, जिससे आप क्या करते हैं अदर स्टूडेंट से आगे हो सकते हैं। तो इन आपको दो सेक्शन पर अदर काम करना, और इसके अलावा जीएस में किस किस सेक्शन पर काम करना है मैं उसके बारे में भी डिटेल बात अभी करूँगी। लेकिन देखिए, इसके बाद आपका जो टाइपिंग है इसी में आपका क्या है, सिलेक्शन निर्भर करता है, क्योंकि जितना अच्छी टाइपिंग आपकी होती है आप उतना सिलेक्शन के करीब पहुंचते हैं और आपके उतने ही अच्छे मार्क्स बनते हैं। अगर टाइपिंग में आपके अच्छे मार्क्स बन गए, मान लेते हैं कि आप टाइपिंग अगर 50 नंबर की ही होती है, अगर मान लेते हैं आप 45 प्लस पा जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 80% सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको टाइपिंग करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, डेली करना है, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होती जाए और स्टेबल होती जाए, क्योंकि तुरंत अगर आप करते हैं, कम टाइम में करते हैं, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड तो बढ़ जाती है लेकिन स्टेबल नहीं रहती है, कंटिन्यू नहीं रहती है। तो इसलिए आपको करते रहना है टाइपिंग। आपकी टाइपिंग जितनी अच्छी होगी आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही बढ़ता जाएगा। आप ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा ज़रूर प्रैक्टिस करें, और ख़ासतौर से इंग्लिश की तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस करते रहें। और हिंदी का अगर ग्रुप सी वगैरह वैकेंसी आप भरते हैं तो हिंदी का भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और हिंदी में मैंने पहले भी एक वीडियो डेडिकेट की थी जिसमें बताया था कि मंगल फांड पे आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। कुर्तीदेव को थोड़ा साइड कर दें, क्योंकि इलाहाबाद की किसी भी वैकेंसी में कुर्तीदेव फांड को नहीं मांगा जाता है, बस केवल मंगल को ही मांगा जाता है। तो टाइपिंग आप फोकस करें, उस पर टाइपिंग करते रहें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपकी स्टेबिलिटी आती है स्पीड और एक्यूरेसी में। उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्शन का बेस क्या है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले है कि टाइपिंग में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी बन जाती है तो आप फाइनल सिलेक्शन के प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। तो आपको अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू करना है और डेली करते रहना है और पेशेंस के साथ करना है, घबराना नहीं है। वैकेंसीज आने वाली हैं और अब इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, जीएस में कुछ सेक्शन अच्छा होना चाहिए, जैसे हो गया आपका कंप्यूटर और रीजनिंग। कंप्यूटर रीजनिंग के साथ एक तीसरा सेक्शन है जो ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसको इग्नोर मार रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी यूपी का पेपर है उसमें इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला है यूपी स्पेशल और एजी। यूपी स्पेशल और एजी के साथ साथ आपको रीजनिंग और इस पे कंप्यूटर पर ध्यान देना है। उसके बाद आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी पर अगर उतना ध्यान भी नहीं देते हैं तो आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आई होप कि आपका वो सेक्शन अच्छा ही होगा।
तो आपको 3 सेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, कि यूपी स्पेशल और एजी, रीजनिंग और कंप्यूटर। अगर इतना कर लेते हैं तो आप रिटर्न में अदर बच्चों से आगे रहेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री, पॉलिटी और अदर जो आते हैं आपके मिसलेनियस वाले जो भी जीएस आते हैं, उसमें आप लगभग एवरेज मार्क्स उतना है। वैकेंसी की बात करते हैं कि क्या वैकेंसी आएंगी, तो आपके 100% श्योर है कि आपकी वैकेंसी ग्रुप सी और डी की तो जल्दी ही नोटिफिकेशन उसका आने वाला है, और लगभग 3000 प्लस वैकेंसी आएंगी। इसके लिए जो प्रपत्र होता है लगभग हर सेक्शनल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन लगभग मार्च के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी को आप जारी रखें, और आई होप कि आपका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा और आपकी वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। तो आप लोग अपना जो भी स्टेज सेकेंड है जैसे टाइपिंग को कंटिन्यू रखें, और जीएस भी पढ़ते रहें, क्योंकि इलाहाबाद के अलावा भी आप अदर एग्जाम देते होंगे, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जो भी वैकेंसीज है उनके भी फॉर्म अप्लाई जो भी किए गए हैं उनका भी पेपर लगभग मार्च लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है, आप अपने कंटिन्यू पढ़ाई को करते रहें। अगर इस बार आरओ की न्यू वैकेंसी की बात करते हैं, तो आपका देखिए इस बार आरओ की वैकेंसी ज़्यादा आने की संभावना, लगभग 200 प्लस वैकेंसी आएंगी। तो आपको होप बनाए रखना है। अगर इस बार आपका सिलेक्शन में थोड़ा बहुत भी दिक्कत होती है तो आप न्यू वैकेंसी की ज़रूर तैयारी करें। और जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना टाइपिंग मजबूत करते रहें और अपना कंटिन्यू स्टडी करते रहें, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन लगभग आपका नवंबर दिसंबर तक आ सकता है। तो सो गुड लक फ्रेंड। जो लोग भी एएचसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं अपनी टाइपिंग कंटिन्यू रखें, और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस है उसको कवर करें। देखिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस में दो चीज़ों पर आपको दो सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहला सेक्शन है आपका कि अगर यूपी में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस टाइम दो सेक्शन आपके सिलेक्शन के लिए, आपके फाइनल कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो है करंट अफेयर। करेंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन बनता जा रहा है जो आपको कट ऑफ में इन भी कर सकता है और आउट भी कर सकता है, इसलिए अपने करंट अफेयर पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसको इग्नोर करने के बाद आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है और ना होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं इसका वेटेज लगभग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको करंट अफेयर पर ज़रूर ध्यान देना, डेली करंट अफेयर आपको करना चाहिए। और दूसरा, आजकल का जो यूपी में पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम रहा हो, यूपीपीसीएस रहा हो, आरओ आयोग वाला रहा हो, आपका एएचसी हो, उसमें यूपी के क्वेश्चन लगभग 10 से 15% पूछे जाने लगे हैं। खासतौर से जब आयोग का आरओ आपने देखा होगा, यूपीपीसीएस देखा होगा, इसमें यूपी का जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, खासतौर से एजी रिलेटेड, यूपी स्पेशल रिलेटेड, ये क्वेश्चन का जो वेटेज था लगभग 20% था। तो आप लोगों को इस सेक्शन को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अपना यूपी स्पेशल मजबूत करिए, और जो एजी वाला सेक्शन है उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट मोमेंट पर पढ़ते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं कट ऑफ में पीछे रह जाते हैं। तो आपको इस सेक्शन पर ज़रूर ध्यान देना है, यूपी स्पेशल और एजी, क्योंकि इस सेक्शन पर आपको पकड़ मजबूत बनानी है। इसी की वजह से खास तौर से करंट अफेयर अगर यूपी स्पेशल आप अच्छे से कर लेते हैं, इस टाइम का जो बदलता ट्रेंड है, तो आप कहीं ना कहीं लगभग कम से कम 40 या 30% स्टूडेंट से आगे पहले ही हो जाते हैं। तो आपको इस दो सेक्शन पर ज़रूर काम करना है। अगर आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का वेटेज तो आप देख रहे हैं लगभग 60% हो गया है। तो आप करंट अफेयर को समझें, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही सेक्शन वेरी करता है, लगभग बच्चों का वो कमज़ोर ही होता है। तो आपको दो सेक्शन पर काम करना है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी पर भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको बस केवल अगर रिटर्न की बात करते हैं तो आपको करंट अफेयर के साथ आपको यूपी स्पेशल, एजी, कंप्यूटर और रीजनिंग को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं तो आपके रिटर्न में भी आई होप अच्छे मार्क्स आएंगे। और सेकेंड स्टेज टाइपिंग को तो मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाना है। जितना टाइम के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा धैर्य बनाकर करेंगे, और कभी भी प्रैक्टिस जब करते हैं तो कम टाइम का लगा कर मत करिए। 5 मिनट की कभी भी टाइपिंग नहीं करिए, कम से कम 20 मिनट की टाइपिंग आप लगा कर करिए। भले ही 2 ही बार आप टाइप करें, लेकिन 20 मिनट की टाइपिंग करें। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी और जो आपकी स्पीड होगी वो धीरे धीरे मेंटेन होती जाएगी। आई होप कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।